So, hi guys, welcome back to another video. So today I am here to let you know all guys that हमारे जो इलेक्शंस हैं, हमारे जो जनरल असेंबली के इलेक्शंस हैं, वो हमारे काफी नजदीक आ चुके हैं। ठीक है, इलेक्शंस हमारे हो रहे हैं आराम से। अभी कल एक और फेज का लखनऊ मुंबई में इलेक्शन खत्म हुआ है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो इलेक्शन का हमारा रिजल्ट है वो अराउंड 4 जून को आएगा। तो उससे पहले जो हमें स्टॉक सिलेक्ट करने हैं, बेसिकली वो क्या क्राइटेरिया पे, बेसिकली इट्स अ स्टॉक सिलेक्शन वीडियो कि हम स्टॉक सिलेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है। सो आइए मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ अपने चार्ट्स पे। तो चार्ट्स में सबसे पहले जो मैं चार्ट लेके चल रहा हूँ आज, वो चार्ट है सबसे पहले हमारा कोल इंडिया। कोल इंडिया में मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। नाउ यू कैन क्लियरली सी, एक हमें डेली टाइम फ्रेम पे एक काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है यहाँ पे। इट्स अ गुड ब्रेकआउट बाय द वे। अर्निंग्स अगर हम इसकी देखें, अर्निंग्स तो अभी हम देख ही लेंगे। मैं उसके लिए आपको एक एक्सटर्नल वेबसाइट बताऊंगा जो कि फ्री है सारी अर्निंग्स देखने के लिए, उसमें इजी हो जाता है। सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें सबसे पहले जाना है डेली टाइम फ्रेम। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में हम लोग आए। डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक रेंज देखनी है कि बेसिकली रेंज चल क्या रही है। हमने रेंज देखी यहाँ पे, ये जो है अपना 16 फेब से इसी जोन में घूम रहा है 430। अब इसने इस जोन का ब्रेकआउट दे दिया है। ठीक है, अब अगर कल यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बन जाती है तो हम इसको अवॉइड करेंगे, लेकिन अगर एक बुलिश कैंडल बनती है तो वी कैन कंटिन्यू दिस टू। बी ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है। तो अब एक बार पिवट पॉइंट लगा के देखते हैं ना, पिवट पॉइंट एक बार देखते हैं कि पिवट पॉइंट के हिसाब से क्या चल रहा है यहाँ पे। एक बार हम लोग आरएसआई भी लगा के देखते हैं, आरएसआई, आरएसआई सही आ रहा है कि नहीं। ओके, एक बार पिवट पॉइंट बंद करते हैं पहले, फिर हमें आरएसआई का अच्छा लिया। पहला हाई यही लगा। तो आरएसआई में राइट नाउ आई एम सीइंग अ वीकनेस। आरएसआई में मुझे एक वीकनेस दिख रही है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं कैसे होता है सारी चीजें। तो अभी एक वीकनेस मुझे दिख रही है आरएसआई में। देखते हैं, अगर कल भी एक कैंडल ऐसी ऊपर की क्लोज करती है तो वी कैन गो इन लॉन्ग दिस साइड। लेकिन अगर नहीं करती है, एक एक इनसाइड कैंडल भी बनती है तो भी हम लॉन्ग जा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं बनती है तो हम लोग को फिर थोड़ा देखना पड़ेगा इसके बाद। इस कंटिन्यूसली टेकिंग सपोर्ट, और इसका याद रखिएगा, आप जो सपोर्ट ही लेगा 460 के पास लेना चाहिए इसको। तो अब हम इसके एक बार बैलेंस शीट, एसेट्स, लायबिलिटी देखते हैं। ठीक है, एसेट्स लायबिलिटी के लिए सबसे पहले आपको जाना है क्रोम पे। हम लोग यहाँ क्रोम पे आ गए। क्रोम पे आपको टिकर टेप की वेबसाइट पे आ जाना, tickertape.in। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इनफैक्ट फ्री वेबसाइट है ये। हाँ, तो अब हम लोग इस वेबसाइट पे देखते हैं। हम इस वेबसाइट पे आ गए, हम यहाँ पे बस कोल इंडिया लिखना है, कोल इंडिया। तो कोल इंडिया आ गया हमारा। गाइस, हम लोगों के सामने हमारा कोल इंडिया का चार्ट खुल चुका है ना। इट्स अ कोल इंडिया। तो हम लोग एक चीज यहाँ पे, हम लोग इसकी एनालिसिस करते हैं, डीप एनालिसिस की, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स। ठीक है, वह डीप एनालिसिस करते हैं कि डीप एनालिसिस में कैसे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है, दैट इज पीई रेशियो। पीई रेशियो क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कि प्राइस जो चल रहा है अभी मार्केट में उसका और अर्निंग में क्या रेशियो चल रहा है उस हिसाब से। ठीक है, और एक यहाँ पे हमारे पास आ गया है सेक्टर पी। तो सेक्टर पी क्या है? पूरे कोल सेक्टर का, पूरे पेट्रोलियम सेक्टर का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो होता है पी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इसका जो पी है स्टॉक का 8.62 है, लेकिन सेक्टर का पी जो है 27.27 है। यू गाइस गॉट माय गेटिंग माय पॉइंट ना। सेक्टर का पी ज्यादा है, इसका मतलब ये स्टॉक बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। ठीक है, ये चीज हमें समझ आ गई। आगे ये चीज हमें समझ, और यही अगर यहाँ पे ये 38 होता तो ये ओवर वैल्यूड है स्टॉक। ठीक है। सो अब हम लोग आते हैं पीवी पे। तो पीवी क्या होता है? प्राइस टू बुक रेशियो। कि प्राइस अगर ये चल रहा है तो बुक के हिसाब से क्या उसका रेशियो होना चाहिए। तो पीवी रेशियो, सेक्टर का जो पीवी है 3.74 है। ठीक है, और इसका 4.5 के आसपास है। तो दैट इज गुड। ठीक है, थोड़ा उसमें वैल्यू अच्छी चल रही है शेयर की, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रही है। हम लोग आते हैं नीचे, फाइनेंशियल्स पे आगे, इनकम पे चलते हैं। इनकम पे हमें कुछ नहीं देखना है। इनकम पे सिर्फ हमें एक टोटल रेवेन्यू और एक नेट इनकम, यही दो चीजें हमें देखनी है। ठीक है, यही दो चीजें हमें देखनी है। तो टोटल रेवेन्यू जो है इसका फाइनेंशियल ईयर 2016 में 83,000 करोड़ था। ऑल वैल्यूज आर इन सीआर। ठीक है, और इस टाइम जो इसका 2024 23 का 24 का अगर हम देखें, 1,50,000, मतलब इंक्रीजिंग ही हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है टोटल नेट इनकम देखिए।
14,000 करोड़, उसके बाद अब बढ़ते 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 33,000 करोड़ पे आ गए, ठीक है। लास्ट ईयर से ग्रोथ हुई नहीं है ज्यादा, लेकिन ठीक है, एक्सेप्टेबल है ये। हम लोग इसकी बैलेंस शीट देखें, बैलेंस शीट में हमें सिर्फ टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज देखनी है। कंपनी की एसेट्स भी बढ़ रहे हैं और लाइबिलिटीज भी बढ़ रहे हैं। अगर एसेट्स ज्यादा होंगे, लाइबिलिटी कम होती जा रही होंगी, इसका मतलब कंपनी अच्छा मेंटेन कर रही है, अच्छा से मैनेज कर रही है। लेकिन अगर एसेट्स कम हो रहे हैं और लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं, तो हमें हमें फिर कंपनी को थोड़ा इग्नोर करना चाहिए उस टाइम, क्योंकि उसके फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एसेट्स देखें, 1 लाख से अराउंड 2,10,000 हो चुके हैं, ठीक है, दैट्स गुड। और लाइबिलिटीज भी अराउंड, लाइबिलिटीज भी बन लाइबिलिटीज भी ठीक ठाक ही बढ़ी, ज्यादा नहीं। अब हम आते हैं कैश फ्लो, हमें सिर्फ फ्री कैश फ्लो देखना है। कंपनी के पास जो फ्री कैश है, मतलब 10,000 करोड़ कंपनी के अकाउंट्स में है, 2014 में था। उसके बाद कम हुआ, उसके बाद कम हुआ, उसके बाद कम हुआ, तो बीच में माइनस भी गया, अभी लास्ट ईयर से कम ही है। तो इसके फाइनेंशियल्स ठीक है, हम ज्यादा उतने अच्छे नहीं है मेरे हिसाब से। अब हम लोग आते हैं, अब हम देखते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन का इस शेयर में अराउंड 8.42% लगा। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन ज्यादा होल्ड नहीं करते, बीच में इन लोगों ने रखे थे शेयर्स, फिर थोड़े सेल ऑफ किए। तो म्यूचुअल फंड का देख लेते हैं, म्यूचुअल फंड में इसमें कंटिन्यू बाइंग करते जा रहा है। रिटेल भी इसमें ठीक है, एक बार टोटल प्रमोटर्स के पास जो है, ठीक है, प्रमोटर्स के पास एग्जैक्ट प्रमोटर अपने नहीं है। अब इसके हम लोग एक बार पीएस देख लेते हैं कि पीएस क्या चल रहा है। इसका कोई पीयर है नहीं, पीएस बेसिकली इसके जो रेंज में और जो कंपनीज होंगी वो हमें बताया, ठीक है। सो हमने कोल इंडिया पूरी तरह से स्टडी कर लिया। नाउ लेट्स गो टू बीपीसीएल, बीपीसीएल के चार्ट पे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, बीपीसीएल लिखते हैं। हाँ, बीपीसीएल का चार्ट हमें क्या बता रहा है, मैं सारी ड्राइंग्स एक बार रिमूव कर देता हूँ, तो विल गेट अ ग्रेट ग्रेट बीपीसीएल का चार्ट ऐसा ही है यहाँ पे टॉप पे था। आरएसआई में डाइवर्जेंस तो मुझे दिख रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन आरएसआई से एक्शन बता, ठीक है, हम आरएसआई को भी इग्नोर करते हैं, हम टोटल प्राइस एक्शन ट्रेड ट्रेड करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बेसिकली हमारे जो सीट सपोर्ट जो है ना, एक तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया, वन इज दिस। और एक बार भी ये वाला लेवल एक बार तोड़ देगा ना, मार्क माई वर्ड्स कि अगर ये वाला लेवल तोड़ देगा, तो मैं आराम से इस जगह का ही दिखा देगा, आराम से दिखा देगा इस जगह। डेली में आते हैं क्या, हाँ, ये इस जगह पे दिखा देगा। ब्रेकआउट आज आया नहीं है उस हिसाब से, ब्रेकआउट नहीं आया आज, मेरे को लग रहा था, मैं यहाँ कहीं देख रहा था, तो ब्रेकआउट नहीं आया, कोई नहीं। हाँ, लेट्स सी। मेरी वैसे भी एक कोल इंडिया में और एक मैंने एचडीएफसी बैंक में बना रखी है अपनी पोजीशन, एचडीएफसी बैंक देख लेते हैं, एचडीएफसी बैंक क्या कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में मेरा एक परसेप्शन है कि यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट आया है, यहाँ पे रुक रहा है। अगर हम इसका एक बार रुकना देखें यहाँ, तो रुकना, अगर ये रुक जो रहा है, ये कंटिन्यूसली ऐसे जा रहा है, ये ऐसे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि एक बेयर फ्लैग बना रहा है, और बेयर फ्लैग से अगर ये जाएगा तो ये काफी नीचे तक आ सकता है इलेक्शन के टाइम पे। फिर मार्क माई वर्ड्स अबाउट दिस, न्यूज कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव है वो जरूरी नहीं है, हाउ मार्केट रिएक्ट्स अबाउट दैट पर्टिकुलर न्यूज इज इम्पोर्टेंट, है ना। जैसे अगर मैं आपको 2019 में हमारा इलेक्शन का रिजल्ट कब आया, देखते हैं। 23 में को इसका रिजल्ट आया था, ठीक है, एज यू कैन सी 23 में को हमारा इसका रिजल्ट आया था। और हम लोग चल रहे चार्ट्स में 23। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिर एक सेलिंग आई, उसके बाद मार्केट ने 24 को कैसा रिएक्ट किया उस पर्टिकुलर दिन, पूरे दिन मार्केट देखिए, मार्केट अराउंड 1% गिरा, गिरा। एक बार डेली टाइम फ्रेम फिर से एनालिसिस करते हैं इसी चीज की। बेसिकली 18, 23, तो मार्केट ने बीजेपी जीत गई, तो मार्केट खुश भी हुआ, मार्केट ऊपर भी गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मार्केट हर बार ऊपर ही जाए, इट डिपेंड्स ऑन मार्केट की न्यूज कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव, वो डिपेंड नहीं करता, हाउ मार्केट रिएक्ट्स अबाउट इट, हाउ एफआईआईज एंड हाउ रिएक्ट अबाउट दैट पर्टिकुलर न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मार्क माई वर्ड्स कि कभी भी ऐसा लगे ना आपको पॉजिटिव न्यूज है, थोड़ी क्वांटिटी लेके जाओ यार, पूरी क्वांटिटी ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट पलटा ना,
तो 1.5-2%, 2.5% का गैप डाउन भी देता है, और वो 1.5-2-2.5% पूरा लेके जाता है जेब से। ये भी याद रखना, कैपिटल प्रिवेंशन, कैपिटल प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट तो आज नहीं तो कल आप बना ही लोगे अच्छा, कैपिटल प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस प्रॉफिट का क्या फायदा, आज आपने 2 लाख का प्रॉफिट किया, कल आपने 3 लाख का लॉस किया, फिर आपने 3 लाख का प्रॉफिट किया, फिर आपने 4 लाख का लॉस किया, इसका क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। कल को आप 1 करोड़ का प्रॉफिट करोगे, 2 करोड़ का लॉस करोगे, एक 3 करोड़ का प्रॉफिट करोगे, 4 करोड़ का लॉस करोगे, कोई फायदा नहीं है इसका। एट द एंड आप जीरो पे आओगे। तो बेसिकली ट्रेडिंग इज नॉट जस्ट बाय क्लिकिंग माउस बटन्स। आपको पूरा मेंटली फिट होना पड़ेगा। मेंटली फिट होने के लिए यू हैव टू बी डिसिप्लिन। आपको डेली वर्कआउट करना पड़ेगा, आपको डेली मेडिटेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप मेंटली फिट होगे। आपको एक पॉजिटिव अप्रोच बनानी पड़ेगी, आपको अपने सेटअप्स को ट्रेड करना पड़ेगा, आपको हीरो जीरो नहीं करना है, आपको गैम्बलिंग नहीं करनी है ट्रेडिंग में। 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, क्लोज योर डे, क्लोज योर लैपटॉप, क्लोज योर ऑल स्क्रीन, मार्केट देखना ही नहीं है हमें। ऐसे हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, सो आई होप गाइज आपको ये स्टॉक सिलेक्शन वीडियो और एक फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, गिव इट अ थम्स अप था गाइज। तो मिलते हैं ऐसी नई लर्निंग वीडियोस के साथ कुछ ही टाइम में। सो तब तक के लिए बाय।